सुपर हिट्स कहानियाँ। एक समय की बात है। रामपुर नामक गांव में 60 साल की एक औरत धन्नो रहती थी। वह अपने दोनों बेटों के परिवार के साथ रहती थी। वह एक ही घर में रहते थे। धन्नो को स्वादिष्ट खाना बहुत पसंद था। उसे अच्छे कपड़े पहनने का, आईने में देखने का बहुत शौक था। जब उसके बेटे काम पर निकल जाते, उसकी बहुएं अपने काम में लग जाती, मगर धन्नो को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। ओ बड़ी बहू, इधर आओ जरा। जी माँ, बोलिए। अरे वो गिलास दे सकती हो जिसमें पानी रखा है? धन्नो बहुत आलसी थी। अपने पास में रखा गिलास भी वह उठा नहीं सकती थी। वह हर बार ऐसा ही करके किसी न किसी को बुलाती और उन्हें परेशान करती। उसकी बहुएं उसका कहना तो मान लेती थी, पर वह भी बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि उसे खाने का बहुत शौक था। जब अच्छा पकवान बनता तो खुद रसोई घर में जाकर देखना चाहती थी कि क्या क्या पक रहा है। अरे बहू, तुम क्या पका रही हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वह खाना बनने का इंतजार करती और खाना बनते ही चुपके से रसोई घर में जाती। पहले तो खाने की खुशबू लेती, फिर अपना खाना डाल के चुपके से अपने कमरे में चली जाती और फिर आनंद से खाती। भोजन के समय बहुएं सभी को खाना परोसती, मगर जब उनकी बारी आती तो उन्हें बहुत कम मात्रा में खाना मिलता। उनको पता ही नहीं था खाना कम कैसे पड़ जाता है। कभी कभी तो उनके पति गुस्सा करते कि क्यों उन्हें सही मात्रा में खाना नहीं बनाया। ऐसा देखकर धन्नो मन ही मन बहुत खुश होती और वह अपने बेटे को कुछ नहीं कहती कि वह अपनी पत्नियों से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। एक दिन धन्नो के बेटे बाजार से मिठाइयाँ लेकर आए और वो मिठाइयाँ उन्होंने बच्चों के लिए रख दी। धन्नो से रुका नहीं गया। वह अपने पोतों पोतियों के पास आई और वो मिठाइयाँ ले ली। सुनो बच्चों, ये मिठाइयाँ तुम दोनों को बराबर दूंगी। चलो अपनी आंखें बंद करो व हाथ आगे करो। बच्चों ने अपनी दादी की बात सुनकर वैसा ही किया। फिर धन्नो ने उस डब्बे में से कुछ मिठाइयाँ चुपचाप अपने पास रख ली और बची हुई मिठाइयाँ बच्चों को दे दी और फिर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। ये नहीं, वह अपनी बहुओं का भी सामान चुराती थी। जब उसकी बहुएं अपने कमरे में कुछ रखती तो पीछे से आके उठा लेती, अपने कमरे में छुपा देती। उसकी बहुएं परेशान हो जाती। जब उनको उनकी रखी हुई जगह में सामान नहीं मिलता तो वह सोचती, ऐसा किसने किया है। उन्हें लगता बच्चों ने इधर उधर कर दिया होगा। माँ जी, आपने मेरे कमरे में कुछ सामान लिया था क्या? मैं बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, मुझे मिला नहीं। बहू, मुझे तो तुम्हारे कमरे में गए हुए बहुत दिन हो गए। मुझे लगता है बच्चों ने इधर उधर कर दिया होगा। हाँ माँ जी, मेरे कमरे में भी कुछ सामान नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है इन बच्चों का ही काम है। तुम्हें इन बच्चों से पूछ लेना चाहिए। ऐसा बोलकर उसने अपनी बहुओं को बहकाया। जैसा कि उनकी सास ने कहा, वह दोनों अपने बच्चों के पास गई और उन्हें डांटने लगी। बच्चों की तो कोई गलती थी नहीं। उन्हें डांटता देख धन्नो दूर से हंसने लगी। इनको तो पता ही नहीं चलेगा मैंने किया है। देखो बच्चों को कैसे डांट रही है। धन्नो ऐसे ही अपने परिवार में सबको तंग करती। फिर एक दिन वह खाना खा रही थी और बहुत खुश थी। तभी उसका बड़ा बेटा आया। माँ, कल मीरा की बहन आ रही है। ये सुनकर धन्नो नाराज हो गई। उसे जलन हो रही थी कि वह क्यों आ रही है। आने दो उसे। मुझे पता है उसे यहाँ से कैसे निकालना है। अगले दिन धन्नो अपने कमरे से बाहर आई और वह उसने अपने बहुओं और बेटों को इंतजार करते देखा। हे भगवान, देखो कैसे ये लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या उन्होंने मेरा इंतजार किया है कभी? हे भगवान। फिर मीरा की बहन वहाँ आ गई और जैसे ही वह गाड़ी के नीचे उतरी, बच्चे भाग गए उसके पास। सीमा बच्चों के लिए और बाकी सबके लिए उपहार लाई थी। सीमा ने धन्नो को भी सुंदर सा बक्सा दिया। धन्नो ने वह बक्सा तो कबूल किया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। फिर बाहर आई। उसने देखा बरामदे में कोई नहीं है, तो वह सीमा के दिए हुए उपहारों को उठाने लगी और बच्चों की मिठाइयाँ भी उठा ली और चुपके से अपने कमरे में जाने लगी। इधर सीमा ने ये सब देख लिया था और धन्नो पे नजर रखनी शुरू कर दी और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। सीमा ने ऐसा देखा धन्नो बच्चों से मिठाइयाँ चुराती है और बहुओं के कमरों से सामान उठाकर उस बक्से में रखती है, और उसने ये भी देखा वह रसोई घर से खाना भी चुराती है। कुछ समय बाद सीमा को धन्नो के बारे में बहुत कुछ पता चला। एक दिन जब सब घर पर थे तो सीमा ने सोचा ये सही वक्त है सबको बताना चाहिए कि इस घर में क्या चल रहा है। मौसी सुनिए,
क्या आप वो बक्सा ला सकती है जो मैंने आपको दिया था? मैं आपको वापस लौटा दूंगी। फिर ऐसा कहकर सीमा झट धन्नो के कमरे में गई। धन्नो तो सीमा से पहले जाने की कोशिश कर रही थी मगर असफल रही। सीमा ने वो बक्सा खोला और सब लोग उसके अंदर देखकर हैरान रह गए। उसमें कई प्रकार की मिठाइयाँ, बहुओं का मेकअप का सामान और पैसे थे। वह ये सब अपने परिवार वालों से चुराती थी। मौसी, तुम्हारे बेटे बहुए, तुम्हारे पोता पोती, ये आपका परिवार है, ये किसी और के नहीं है, ये आपके हैं। आपको क्या लगता है ये सही है जो आप इतने दिनों से कर रही हैं? माँ, आप ऐसा क्यों कर रही थी? इसी कारण से बच्चे हमेशा आपसे इतने परेशान रहते थे। माँ, आपको नहीं लगता जब हम काम से घर आते हैं हम थके हुए होते हैं और आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी? माँ, आप सबके साथ खुशी खुशी रह सकती हैं। आपने सबको कितना परेशान किया है माँ। माँ जी, आपने ही हमें बच्चों के लिए कितना गलत बोला। आपको पता है आपकी झूठ की वजह से बच्चे कितने परेशान हो गए थे। माँ जी, हमने आपका बहुत ख्याल रखा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं हमारे साथ? धन्नो को अपने से कम उम्र के लोगों को ऐसा कहते हुए बहुत बुरा लगा। ज्यादा बुरा इसलिए लगा कि वह उसके खुद के परिवार वाले थे। उसे एहसास हुआ कि वह कितना गलत कर रही थी और उसने सबसे माफी मांगी। उस दिन से धन्नो अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती। वह अपनी बहुओं का भी ख्याल रखती। वह अपनी बहुओं की काम करने में मदद भी करती। ऐसा सब देखकर सीमा भी बहुत खुश हुई। उसके रहते रहते धन्नो बदल गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें अपने पास मौजूद जिंदगी से संतुष्ट रहना चाहिए। उम्र के साथ हमें अपना व्यवहार भी बदल लेना चाहिए, नहीं तो इससे हमारे अपनों को चोट पहुंच सकती है।